आगे हिंदी में पहली जो पोएम लिखी थी यानी आराधना, तो आराधना में हमने प्रार्थना से शुरुआत की थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको यह कहूँगी, न्याय के बारे में कहना चाहती हूँ, न्याय और अन्याय। तो न्याय किसे कहते हैं? तो न्याय यानी जो हम एक दूसरे के साथ, यानी जो हमारा जो ग्रुप होता है उसमें से हम किसी ना किसी को कुछ काम के लिए खड़ा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी इलेक्शन का काम है, इलेक्शन में हमको एक मेंबर को चुनना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को, हमारे ग्रुप में से एक को खड़ा करेंगे और क्या कहेंगे, तू खड़ा रहे, हम लोग सब मिलकर आपको एक वोट देंगे। तो वोट तो देते हैं, लेकिन वो आप भी जाते हैं इलेक्शन में, जीत भी जाते हैं, तो क्या करते हैं कि उसका जो काम है सब हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा जो कुछ भी काम आता है, कुछ भी काम यानी कुछ भी हो, कुछ भी आ जाता है, तो क्या होता है, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं। क्या करते हैं कि चल आज हमसे ये गलती हो गई, आज जाने लो, अगली बार हम देख लेंगे। तो ये क्या है, अन्याय है। कैसे अन्याय है कि हमारा जो काम है, जो हमको करना है, वो हम करते नहीं हैं, लेकिन क्या है, कुछ लोग हमको पहचानते हैं, पहचान में ही हम जो काम सही से करना चाहते हैं वो कर सकते नहीं हैं, लेकिन क्या है, दूसरे के ऊपर हम काम थोप देते हैं कि ये तूने क्यों किया, लेकिन जिसको बोलना था वो भी आपका फ्रेंड है और वो भी आपका फ्रेंड है। जिसको बोलना था उसको आपने नहीं बोला, लेकिन जिसको नहीं बोलना था उसको तुमने बोला। क्यों? ये क्या है, अन्याय है। तो न्याय किसे कहना चाहिए? तो न्याय है कि जो भी हो, XYZ हमारे साथ, ठीक है, फ्रेंडशिप है, कुछ भी है, लेकिन क्या है, जो न्याय, हमारा जो काम है उसमें जो वो सही है तो सही ही बोलना है, और जो गलत है तो गलत ही बोलना है, उसमें कोई न्याय नहीं और कोई अन्याय नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे हम भी आज दूसरा चैप्टर कुछ ऐसा ही है, जो न्याय मंत्री है वो न्याय की खोज में है। तो एक बार शाम का समय होता है, संध्या समय, जब शिशुपाल है उनको घर पे रहना है किसी के लिए, अरे किसी के घर पे वो जाते हैं, उनको घर जाते हैं और कोई पहचानता नहीं है, तो भी दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो क्या करते हैं, दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आते हैं, बोलते हैं, आधा दरवाज़ा खोलते हैं, आधा बंद है, और बोलते हैं कौन है, तो वो शिशुपाल आता है। फिर बोलते हैं कि हमको यहाँ पे, यानी हमारे आने से आपका घर पवित्र हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, फिर वो बात करते हैं, उसमें से आगे का सोचते हैं। तो क्या कहते हैं कि हम एक न्याय मंत्री की खोज में हैं, यानी उनकी हम खोज करते हैं। तो उसकी खोज में है, तो कैसा न्याय, तो आप, वो शिशुपाल है वो बोलता है कि हाँ मैं खड़ा रहना चाहता हूँ न्याय मंत्री की पोस्ट पर। तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ मैं खड़ा रहना चाहता हूँ, आप मुझे अवसर दो, मौका दो, तो मैं यह काम भी निपटा दूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ ये सेकंड चैप्टर है, जो उसका नाम है न्याय मंत्री, हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, लेखक का परिचय करेंगे। इनके लेखक कौन है? श्री सुदर्शन, और उनका साहित्य प्रकार है, ये कहानी है, एक स्टोरी है। तो ये क्या है? कहानी लेखन। तो हम देखने जा रहे हैं। पहले देखेंगे लेखक का परिचय। देखते हैं, श्री सुदर्शन जन्म 1896 और निधन यानी मृत्यु सन
1968। देखते हैं लेखक के बारे में। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका नाम वास्तविक नाम क्या है? बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म यानी उनका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। वो जब छोटे थे तब से ही वो स्टोरी लिखते थे। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनकी जो स्टोरी है ये सब उन्होंने जब छोटे थे तब से ही उन्होंने ये कहानी लिखना शुरू किया था। तो ये सब है उनकी कहानी है। आपका एकमात्र उपन्यास है भगवती। ये था लेखक के बारे में दिया था। और सेकंड पैराग्राफ में हमको ये जो कहानी है न्याय मंत्री की उसके बारे में हमको बोला है। उसमें क्या है वो शॉर्ट में दिया है। देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। देखो सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे सर्वोत्तम सबसे उत्तम उनकी खोज में थे। अशोक न्याय मंत्री की खोज में थे। वो कैसा? सर्वश्रेष्ठ। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। देखो शिशुपाल है, जब मैंने पहले बोला तो वो आते हैं, फिर बाद मुलाकात होती है, उसमें उनको न्याय मंत्री बनाने का अवसर देते हैं। न्याय न राजा देखता है न रंग। देखो न्याय ऐसा होना चाहिए, राजा हो या रंग हो, राजा हो या प्रजा हो, कोई भी हो, लेकिन न्याय वो अन्याय होता है। न्याय वो न्याय होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा निजी फ्रेंड है आपस में, तो उनको हम जाने देते हैं कि चलो ऐसी दूसरी बार गलती मत करना, लेकिन ऐसा ये सही नहीं है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। देखो न्याय तंत्र पर हम विश्वास जो नहीं करते यानी जो हम सब जाने देते हैं वो जाने देना नहीं चाहिए। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। नई पीढ़ी के लिए यानी ये हम जो नए पीढ़ी के हैं उसमें भी ये कैसा न्याय होना चाहिए उसके बारे में हम लोग को भी समझाया गया है। तो देखते हैं पाठ। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। देखो संध्या यानी शाम, शाम का समय था और चारों ओर अंधकार हो गया था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। अंधकार था तो बाहर से कोई आता है और दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। हमारे घर कोई आता है तो पहले हम पूछते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो हम अंदर से आवाज देते हैं कि कौन है। ऐसे ये शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और खोलते हुए पूछा कि कौन है। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। बाहर से क्या आवाज आई? एक परदेसी है, बाहर से आया है। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? क्या कहते हैं? रात काटने के लिए यानी यहाँ पे मैं रात भर रह सकता हूँ, उसके लिए आप स्थान दोगे? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला उनके सामने एक युवक यानी लड़के जैसा नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। उन्होंने क्या कहा? सौभाग्य यानी खुशनसीब। ये मेरा खुशनसीब यानी नसीब वाला हूँ। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। क्या बोलते हैं? जो मेहमान आते हैं, अतिथि यानी मेहमान, तो मेहमान के आने से ये हमारा घर है वो पवित्र
हो जाएगा। आइए पधारिए, क्या कहते हैं, आओ और पधारो, यानी हमारे घर में आओ। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनकी आपदा स्वागता की। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। वो उस समय जब देश में जो चल रहा था, हलचल मचल रही थी, तो उनके बारे में वो दोनों बातें करते हैं। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल क्या कहते हैं, आजकल हमारे देश में बड़ा अन्याय होता जा रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। देखो, परदेशी जो था, जो वो मेहमान आया था उनके घर, ये इस बात से सहमत न था। क्यों न था? क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे देश में अन्याय हो रहा है, लेकिन उसको ऐसा कैसा अनकंफर्टेबल, यानी सहमत थे नहीं। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। वो बोलता है, जिसकी गलती है उसको कहना तो आसान है, लेकिन उसके बारे में हमको कुछ कर दिखाना, यानी उससे ज़्यादा कुछ करना, वो मुश्किल काम है। हम बोलते हैं ना कि कहना तो अच्छी बात है, लेकिन करना थोड़ा कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। देखो, शिशुपाल उनके साथ बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं बता देता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं और अन्याय किसे कहते हैं। तो बोलते हैं, तो आप अवसर चाहते हैं? वो सामने से बोलते हैं कि आपको मौका चाहिए, आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको अवसर दूंगा, यानी मैं आपको न्याय मंत्री बनाऊंगा। तो फिर जब तुम आएंगे न्याय मंत्री की पोस्ट पर, तो क्या है कि कुछ अन्याय न होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। देखो, क्या कहते हैं, कोई जो अपराधी है, जिसने गुनाह किया हो, वो कभी भी बच सकेगा नहीं। दंड यानी सजा नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। बोलो, क्या कहते हैं, ये मुश्किल काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। देखो, वो क्या कहता है कि मेरे लिए, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं उसका डंका बजाकर दिखा दूंगा, यानी मैं विख्यात प्रसिद्ध बना दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। आपस में थोड़ी सी हलचल मची थी, जो बातचीत करनी थी वो कर ली। फिर रात हो गई थी तो वो दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह उठे और धन्यवाद किया। क्यों? क्योंकि रात भर उन्होंने वहाँ उनके घर रखा था। फिर वो धन्यवाद दिया, यानी आभार। फिर वो गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, यानी डर गए कि क्या होगा, कि मुझे बुलवाया है। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। देखो, सम्राट ने दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया, तो वो आपस में डर जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, उनके मन में चिंता होती है, वो चिंतित हो जाते हैं कि मुझे क्यों बुलाया होगा। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। देखो, क्या कहते हैं, वो परदेशी था, उसने सम्राट को कुछ शिकायत तो नहीं की कि मेरे साथ बात की थी, उसमें से कुछ कह तो नहीं दिया। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। देखो, उसका कलेजा धड़कने लगा, यानी वो अंदर से चिंतित होने लगा, डर लगने लगा उसको कि मैंने जिससे बात की थी वही कौन है,
सम्राट अशोक। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? वो क्या कहते हैं, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। क्या बोलते हैं कि सम्राट अशोक की यही इच्छा है कि मुझे वो बनाए, तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। देखो, अच्छा, तो कल से आप ये न्याय मंत्री तुम्हें बनाते हैं। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। देखो, सम्राट ने कहा और शिशुपाल ने अपने हाथ से, और सम्राट ने उसको अपने हाथ से अंगूठी उतार ली और उनको पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा है। देखो बच्चों, ये क्या है कि जो ये बीती अंगूठी जो थी वो उनको पहना दी। क्यों पहना दी? क्योंकि कल से अब उनको न्याय मंत्री की पोस्ट पर लेने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ये जो न्याय मंत्री में मैं हूँ, तो आपको मैं अंगूठी पहनाता हूँ, तो अब कल से आप न्याय मंत्री बनेंगे। तो उनको देते हैं। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। देखो, राज्य में जो जो चलता था उसमें न्याय मंत्री हो गए, तब उन्होंने शुरुआत कर दी है। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। देखो, उन्होंने जो व्यवस्था की उससे राज्य में क्या हो गया, पूरे राज्य में शांति छा गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। देखो, जो राजा बनते हैं, यानी जो राजा है, तो राजा ही ऐसा काम करेगा तो प्रजा को क्या चिंता करनी पड़ेगी? नहीं। तो ऐसे ही ये जो है न्याय मंत्री बन गए हैं, तो गांव में भी और राज्य में किसी की चिंता करनी पड़ती नहीं है और किसी को डर भी नहीं है, भय भी नहीं है। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, यानी दरवाजा भी खुला रखकर जा सकते थे, लेकिन कोई किसी को कुछ भय नहीं था। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मची। देखो, चारों तरफ न्याय मंत्री जो बने थे उनकी धूम मची, यानी वो सुप्रसिद्ध हो गए और वो उनके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जिसको न्याय मंत्री बनाया है वो उनका काम व्यवस्था सब बराबर करते थे, तो उसके लिए सब उनकी जो राज्य की प्रजा थी वो भी खुशनसीब थी। तो मित्रों, ये हमने पहला पेज यानी सेकंड चैप्टर में पहला पेज जो था वो मैंने समझाया और आपने समझा। आशा रखती हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आप ये शब्दार्थ भी नोटबुक में लिख देना और अगला जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।